दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हमने साइंस में एक तो प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था, तब हमने कहा था एक छोटा सा टॉपिक सजीव निर्जीव वो लेंगे। तो आज हम देखते हैं सजीव और निर्जीव में डिफरेंस क्या होता है। जैसे एक यहाँ लेते हैं सजीव व निर्जीव, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे आज हम। पहले सबसे अहम बात कि इसमें दोनों में डिफरेंस तो अपन बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन इन दोनों में एक मेन चीज़ डिफरेंस है। इसमें आ रहा है सजीव, जीव यानी सह यानी होता है साथ में, और जीव यानी होता है जीवन। नि यानी नहीं, जीव यानी जीवन, यानी इसमें जीव नहीं है, इसमें जीव है। यानी जो जीवन, जिसमें जीवन पाया जाता है या जो जीवन के विभिन्न अवस्थाएं, सजीव में क्या होगी, जीवन के जैसे लाइफ के विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे स्टेप, इसमें जीवन की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें शरीर बनेगा कैसे, जैसे अणु परमाणु इनसे बनता है, ठोस द्रव गैस, जो तीनों इसमें आएगी। इसमें जनन क्रिया पाई जाएगी, जो अपन अभी आगे देखते हैं। सबसे मेन डिफरेंस है जीवन, सजीव में जीवन पाया जाता है, निर्जीव में नहीं पाया जाता। अब इनके दोनों का डिफरेंस देखते हैं अपन एक एक करके। जैसे यहाँ लेते हैं सजीव, इधर ले लेते हैं निर्जीव। ठीक है। सजीव में सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, सजीव का शरीर, कोशिका। पूरा लिखूं क्या? पहला लिखते हैं सजीव का शरीर, कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे अपन बोलते हैं कोशिका, कोशिका के बाद क्या आता है? मिलकर बना होता है। अब कोशिका क्या होती है? अपने शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व रचनात्मक इकाई होती है। शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है क्या? कोशिका समान कोशिका या समान कार्य करने वाली कोशिकाओं से मिलकर जो समूह बना होता है उसे कहते हैं उत्तक। उत्तक से मिलकर बनता है अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र से मिलकर बनता है शरीर। तो अपन यहाँ कोशिकाएं लिख रहे हैं ओनली फॉर कि भाई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इधर निर्जीवों में शरीर, इसको साफ कर देते हैं अपन। ये जो बीच बीच में लिखूँ ना, उसको साइड में लिख लेना आप। अपन डिफरेंस इनके यहाँ तक ही देखेंगे। अब निर्जीवों का शरीर, निर्जीव का शरीर अणु या परमाणु से बना होता है। पहला डिफरेंस पता चला। इसमें इंक डालना। सजीवों में पहला डिफरेंस पता चला अपने को भाई। इसमें देखा अपने सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनाता, जैसे अपना शरीर है सजीव होता क्या? सबसे पहले अपन ने देख लिया जिसमें जीव पाया जाता है। अब इसके विभिन्न और किस किस परिभाषा से अपन इसको डेफिनेशन दे सकते हैं वो अपन अब देखेंगे। तो शरीर, कोशिका से मिलकर बनता उत्तक से मिलकर बनता है अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र से मिलकर बनता है अपना पूरा शरीर। तो अपन ने यहाँ एक कोशिका लिखी। कोशिका क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा देखते हैं अपन, सजीव में श्वसन क्रिया पाई जाती है। इधर ले लेते हैं निर्जीवों में नहीं पाई जाती। ठीक है,
निर्जीवों में श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती। अब श्वसन क्या होता है? दो चीज होती है, एक तो होता है सांस, एक होती है श्वसन। दोनों ये जो है ना, मीन्स दोनों को मैंने एक में लिखा है। अब दोनों का डिफरेंस पता करते हैं, सांस क्या होता है और श्वसन क्या होता है। दो चीज़ें होती है। अब अपन बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसकी सांस चल रही है अभी तक, श्वसन कर रहा है। दोनों चीज़ों को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें एक नहीं है। सांस होता है जैसे ऑक्सीजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का ग्रहण व CO2 को त्यागना, ठीक है। ये तो हो गया अपना सांस, जैसे अपन नॉर्मल अभी ले रहे हैं, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड त्याग रहे हैं, तो ये तो होगी अपनी सांस। अब श्वसन क्या होता है? श्वसन में होता है कि ऑक्सीजन जा रही है कहाँ? ऑक्सीजन जा रही है अपने फेफड़ों में, फेफड़ों में जा रही है। अब फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जा रही है इसको लेगा रक्त, रक्त रुधिर कणिकाएं बोलते हैं जिन्हें, जो इसको ले लेगी ऑक्सीजन को लेके अपने विभिन्न पार्ट में, यानी जो कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, उससे पूर्ति कौन कराएगा? रक्त में जो ऑक्सीजन मिल रहा है ना, उससे अपने विभिन्न पार्टों में या विभिन्न अंगों में जिस ऑक्सीजन की जरूरत है वो ये पूरी करवाएगा, और अपशिष्ट पदार्थों को वापस उसमें छोड़ देगा। जैसे अपन पढ़ते हैं शिरा और धमनी, धमनी में अपन कहते हैं कि शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है तो दोनों शरीर के अंदर ही। इसमें जब जा रहा है तब तो हो रहा है शुद्ध रक्त यानी धमनी में, लेकिन वापस जब ये कोशिका को ऑक्सीजन दे देगा, कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ या जो भी बचेगा उसका वो लेगा, वापस आएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। ये हुआ इसमें ऑक्सीजन और श्वसन। दो चीज़ें देख ली अपन ने, इसको साफ कर रहा हूँ। इसको साइड में जैसे अपन अभी बताया था ऊपर या फिर कहीं ऐड कर लेना, यहाँ पे भी ऐड कर लेना। अभी अपने बोर्ड में आ नहीं रहा इसलिए इसको साफ करना पड़ेगा अपने को, आप ऐड करना जरूर इसको। दो चीज़ें हो गई। तीसरी लेते हैं अपन सजीवों में जनन क्रिया पाई जाती है। एक बार 4-5 लिखेंगे, फिर एक बार इनको वापस समझेंगे। सजीवों में जनन क्रिया पाई जाती है, इधर नहीं, चलो इसको पूरा लिखते हैं। निर्जीवों में जनन क्रिया नहीं पाई जाती। अब जनन क्रिया नहीं पाई जा रही तो अपन सोचे इसको कि ये निर्माण कैसे हो रहा है साला, कि जनन क्रिया होगी। जैसे अपने मनुष्य या सजीवों में तो जनन क्रिया, जनन होता क्या है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन। क्यों? क्योंकि अपने वंश या अपनी मानव जाति या जो भी है उसे आगे बढ़ाने के लिए जनन करता जीव। लेकिन इसमें कहाँ से आ रहा है साला? निर्जीवों में जनन क्रिया नहीं पाई जाती, ये अपन खुद कह रहे हैं, तो ये बन कैसे रहा है? इसमें क्या होगा? एक तो होगा प्राकृतिक व मानव निर्मित सजीव। जैसे ये निर्जीव है, किसने बनाया इसको? मानव ने। जैसे कोयला है, चट्टाने निर्जीव है, चट्टानों को किसने बनाया? प्राकृतिक ने। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई, लेकिन इसमें जनन है। अब जनन अपन ने कहा था, जनन क्या होता है? जनन समान संतान, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन। अब एक चीज़ बार तीनों को देख लेते हैं, फिर तीनों को साफ करेंगे और जो डिफरेंस है वो देखेंगे। सजीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अब कोशिका अपन देखें एक चीज़ कि सजीवों में जैसे अपन एकल कोशिकीय भी देखते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी देखते हैं, तो वो इसी में आ जाएगा, पहले टॉपिक में आ जाएगा कि सजीवों में एकल कोशिकीय जीव भी पाया जाता है, एक कोशिकीय बोलते हैं जैसे अपन, एक होता है बहुकोशिकीय जीव भी पाया जाता है इसमें। अब इसमें अपन और आगे चलें तो अपन बोल सकते हैं सजीवों में कुछ जीवों में प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता है, प्रो यानी प्राचीन होता है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक और जो भी है वो पाया जाता है वो होता है यूकैरियोटिक। यूको यानी नवीन, प्रो यानी प्राचीन। तो ये चीज़ है, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी पाई जाएगी, एकल कोशिका बहुकोशिका भी पाई जाएगी। ये लिख नहीं रहा हूँ, आप ऐड कर लेना इसमें एरो लगा के, एकल कोशिका बहुकोशिका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। श्वसन क्रिया हो गई, श्वसन के साथ मैंने सांस क्रिया भी समझा दी। निर्जीवों में ये नहीं पाई जाती, ठीक है।
सजीवों में जनन क्रिया पाई जाती है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन। निर्जीवों में जनन क्रिया नहीं पाई जाती, लेकिन इनका निर्माण कैसे होता है, या तो होगा प्राकृतिक रूप से या होगा मानव निर्मित रूप से। यहाँ तक आया समझ में? अब आगे देखते हैं अपन, करें साहब। लेते हैं सजीवों में 3 4। सजीवों में उपापचय क्रिया पाई जाती है, जिसमें अपने उत्सर्जन विभिन्न आ जाएंगे। इसमें जो अपन लेते हैं उपापचय क्रिया, जैसे अपने शरीर में रक्त फ्लो कर रहा है या अपन उत्सर्जन कर रहे हैं, खाने का पाचन कर रहे हैं, इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, ये इसी में पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें उपापचय क्रिया पाई जा रही, तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें तो कोई उपापचय क्रिया होगी नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, निर्जीवों में रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होते हैं या पाए जाते हैं। अब ये क्या हुआ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसमें तो उपापचय क्रिया हो रही है, अपने शरीर में जो क्रियाएं कर रहे हैं अपन उपापचय क्रियाएं, वो हो गई सजीव में। लेकिन निर्जीव में साला ये रासायनिक और भौतिक क्या आ गया, अपन ने तो देखा नहीं इसमें अभी तक, जहाँ तक पढ़ा। अब देखते हैं अपन, एक चीज होती है रासायनिक, एक होती है भौतिक। अब इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे, साइंसी लैंग्वेज भी बताएंगे आपको। रासायनिक में वह पदार्थ जिसके रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं, किस में आएंगे, रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक में आ जाएंगे वह पदार्थ जिसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते, वो भौतिक होते हैं। जैसे अब इसको याद करने का तरीका, रासायनिक में वह वस्तु जिसे अपन प्रक्रिया करके या अभिक्रिया करके अपन उसे वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते, क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक यानी रासायन मिल गया उसमें, तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, वापस उसी अवस्था में नहीं आ जा सकती। भौतिक में अपन जैसे कुछ, ये मार्कर है, प्लास्टिक है, इसे पिघला के मैं वापस सांचे में डाल के इसको बना सकता हूँ, तो ये भौतिक में आएगा। लेकिन एक चीज़ बताओ मेरे को कि मैं दूध को दही में बदल दिया, दूध में जैसे मैंने दूध को दही में बदल दिया, तो क्या मैं इसको दूध को वापस बदल सकता हूँ क्या, दूध को दही, ये बदल दिया मैंने, ठीक है। तो क्या मैं दही से वापस दूध बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकते किसी भी हाल में। तो क्या हो गया, रासायनिक। जैसे अब एक चीज़ और बताओ, आटा गूंथते हैं अपन, आटे से खाना पका लिया, सब्जी पका ली, पकने के बाद क्या अपन उस आटे को वापस उसी रूप में बना लेंगे क्या, तो वो किस में आएगा, रासायनिक। जैसे चाय बना ली, चाय बनाते हैं अपन, दूध डालते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं और चाय पत्ती डालते हैं, इलायची वगैरह जो भी डालते हैं अपन, अलग अलग फ्लेवर के अनुसार सब पीते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि चाय में से वापस दूध बना सकते हैं क्या अपन, तो किस में आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक में जैसे चौक होता है, डस्टर होता है, ये मार्कर मान लो, मार्कर को मैं गर्म करके पिघला दूँ, ख़त्म हो गया ये, तो इसको मैं वापस से सांचे में भी तो डाल सकता हूँ। चौक है, चौक का पाउडर हो गया, अरे तो मैं उसे वापस भी तो बना सकता हूँ चौक को। मिट्टी का खिलौना टूट गया, मिट्टी को वापस सही करके मैं वापस बना सकता हूँ, तो वो किस में आ जाएगी, भौतिक में। याद करने का तरीका, रासायनिक में उस चीज़ को या उस वस्तु को अपन वापस उसी अवस्था में नहीं बना सकते, क्या कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन। उसी अवस्था में वापस ले आएंगे, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उल्टे मत कर देना इसको, बहुत सौ को उल्टे करते हैं कि इसमें नहीं आएगी, इसमें वापस आ जाएगी। ये तो गया याद करने का तरीका। लैंग्वेज एग्जाम में लिखने का तरीका है रासायनिक परिवर्तन। किसी वस्तु का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जब बदल जाता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। किसी वस्तु का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जब नहीं बदलता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जब नहीं मिलता तो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। लिख लेना, ये जो मैंने बोली है वो एग्जाम्पल। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। इसमें कुर्सी, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई, उसे लोहे लकड़ वाले वापस ले जाते हैं, कबाड़ी वाले ले जाके क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़े करके उसको वापस रिसाइकिल करते हैं। जैसे ये पेपर है, अब पेपर भर गया, ये कॉपियाँ भर गई, किताबें भर गई, अपन क्या करते हैं, इसको रिद्दी में बेचते हैं।
बेचने के बाद ये क्या जाती है, इसके टुकड़े होते हैं वापस, इसको वापस लाद बनाया जाता है। लाद के कारण बनता है, अपन पेड़ पौधों से छाल से लेते हैं। तो ये जो वाइट पेपर है, अब इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो कलर तो इसमें है ना, तो अपन जो रफ कॉपियाँ लेते हैं ना, जो मतलब थोड़ी डार्क होती है काले कलर की, वो रफ कॉपियाँ इनके रिसाइकल से बनती है। रासायनिक और भौतिक समझ आया। रासायनिक में एक आप ये भी ले सकते हो, दूध का दही में बन गया। चाय, आटा गूंथना हो गया, आटा गूंथने के बाद वापस आटे का पाउडर नहीं बना सकते अपन। सब्जी पर पकाना, सबसे अहम बात, एक आता है एग्जाम्पल, मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का जलना व मोमबत्ती का पिघल। भौतिक रासायनिक अलग से और क्लास बना देंगे, पहले अपन यहाँ तो अपने सजीव निर्जीव चल रहा है इसलिए थोड़ा समझा रहा हूँ। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रही है तो किस में आएगी, रासायनिक में। मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो किस में आएगी, भौतिक में। मोमबत्ती को अगर मैं पिघलाऊँ, जैसे मान लो ये मोमबत्ती है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं दाब दे के या ताप दे के, दाब और ताप पे डिफरेंस करता है ठोस का द्रव में बदलना, इस पर दाब और ताप दोनों दे रहा हूँ मैं, तो क्या ये मोमबत्ती बिना जलाए इसको पिघला रहा हूँ तो ये वापस इतनी की इतनी बन जाएगी। लेकिन अगर मैं इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसको जला रहा हूँ, जलाने के बाद अगर ये जल गई तो इतनी वापस नहीं बन सकती है। अपन ने याद करने के तरीके में भी देखा, अगर उसी अवस्था में वापस बन रही है तो क्या कहलाएगी, भौतिक। नहीं बन रही है तो क्या कहलाएगी, रासायनिक। यह आया समझ में। उपापचय क्रिया, उसमें क्या आएगी, भौतिक और रासायनिक क्रिया। अब एक देखते हैं अपन, सजीवों में गति और वृद्धि अपन ने देखती है। सजीवों में गति व वृद्धि, वृद्धि पाई जाती है, पाई जाती है। लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, चलो फिर उसको बाद में लिखें। सजीवों में गति और वृद्धि पाई जाती है। जैसे कोई सा भी जीव ले लो, मनुष्य है, जानवर है, पेड़ है, पौधा है, छोटा है, धीरे 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 वृद्धि करके क्या करेगा, वो बड़ा ही हो रहा है। जैसे अपन आज इस अवस्था में, कभी अपना भी बचपन था, आज जिस अवस्था में हूँ मैं, क्या 10 साल बाद भी इसी अवस्था में रहूँगा। मेरे अंदर क्या हो रही है, वृद्धि। अभी मेरा हाथ इतना लंबा है, छोटा था तब भी इतना था क्या, तब तो छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, क्या हो रही थी, वृद्धि। मनुष्य गति करते हैं, जानवर गति करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, ये जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो क्या ये इस स्थान से उग के इस स्थान पे चला जाएगा क्या, चल के गति करके। तो पेड़ पौधों में गति नहीं पाई जाती है। लेकिन ये जब चौड़ा हो रहा है तो इसको अपन बोल सकते हैं, लेकिन उसे अपन वृद्धि में ले लेंगे। तो अपन एक नोट करके लिख सकते हैं, नोट, पेड़ पौधों में क्या नहीं पाई जाती, गति नहीं पाई जाती, वृद्धि तो पाई जाएगी। अब इधर लिखते हैं अपन, निर्जीवों में गति व वृद्धि नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, परंतु अपवाद, या छोड़ो, परंतु को छोड़ो, नहीं पाई जाती। अब लिखते हैं यहाँ पे अपवाद। अब अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, ना तो गति पाई जा रही है ना ही वृद्धि पाई जा रही है, दोनों में कुछ नहीं पाया जा रहा है निर्जीव में। लेकिन आपने सुना होगा जो हिमालय पर्वतमाला है, हिमालय पर्वत 2 मीटर बढ़ चुका है। पहले था 8,848, अभी ये 8,850। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, वृद्धि। कहाँ से, जब अपन पढ़ते हैं प्लेटों में, नीचे पृथ्वी के अंदर प्लेटें टकराती है तो ऊपर की ओर उठती है, तो अभी इसका उत्थान हो रहा है। अभी हिमालय बूढ़ा नहीं हुआ, जैसे अपने यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वतमाला ना, वो बूढ़ी हो चुकी है, कई गुना बढ़ी थी हिमालय से। अब धीरे 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 इसका क्या हो रहा है, अपर्दन। तो ये क्या बूढ़ी हो गई, बहुत प्राचीन है, तो ये धीरे 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 छोटी हो रही है, ये अभी तक बढ़ रही है, यानी ये अभी बच्चा है। अरावली के सामने ये हिमालय क्या है, बच्चा है, तो ये अभी बढ़ रहा है, यानी इसका अपन अपवाद लिख सकते हैं क्या, सॉरी गति नहीं, वृद्धि। निर्जीवों में क्या हो रही है, वृद्धि। अपवाद यही है एक तरीके का। अब एक चीज़ लिखो, गति, निर्जीवों में गति नहीं होती। लेकिन जैसे ये मार्कर है, ये यहाँ पे है, मैंने यहाँ ले आया, गति हुई नहीं हुई इसमें, यहाँ ले आया, तो अपन एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, बाह्य बल के द्वारा निर्जीवों में गति होती है।
गति होती है। बाह्य बल के द्वारा गति होती है, जैसे ये मार्कर है दोनों, मैंने इसको प्रेस किया या इस पर बल लगा रहा हूँ तो ये मार्कर यहाँ आ गया, इसको यहाँ किया यहाँ हो गया, तो बाह्य बल के कारण हो रहा है। दोनों डिफरेंस समझ आया? वापस चेक कीजिए। रासायनिक भौतिक मैंने समझा दिया। गति और वृद्धि सजीवों में तो पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। लेकिन निर्जीवों में क्या है? अपवाद स्वरूप हिमालय की क्या हो रही है? वृद्धि। और बाह्य बल के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन? निर्जीवों में गति। जैसे ये डस्टर चल रहा है मेरे हाथ से, गति हो रही है इसकी एक तरीके से। किस कारण हो रही है? मेरे बाह्य बल के कारण। अगला देखते हैं अपन सजीवों में। सजीवों में प्रेम, घृणा, स्नेह, क्रोध, ETC इत्यादि पाए जाते हैं निर्जीवों में। ये सब नहीं पाए जाते हैं। सजीवों में क्या हो रहा है? जैसे कोई मनुष्य है, बच्चों से प्रेम करता है, किसी पर गुस्सा आता है, घृणा करता है, स्नेह करता है, क्रोध करता है। निर्जीव करता है क्या? पत्थर पड़ा है, जैसे ये डस्टर, ये मार्कर है, मार्कर को मैं चाहे कितना ही पीटूँ, कितना ही करूँ, ये मेरे पे क्रोध कर सकता है क्या? निर्जीव है। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को पीटते हैं कारीगर लोग, जो ठेकेदार होते हैं, होम बनाने वाले, जैसे घर बनाते हैं, वो पत्थर को ठोक ठोक के आकार चेंज करके घर बना देते हैं। क्या उसको दर्द होता है? क्या वो क्रोध करता है? क्या पत्थर से प्रेम होता है? तो ये क्या प्रेम, घृणा और इसने किस में पाया जाता है? सजीवों में। निर्जीवों में ये सब नहीं पाया जाता। आया? अब एक चीज़ और बताओ कि अपने जैसे सजीव है, सजीव में अनुकूलन पाया जाता है। सजीवों में क्या पाया जाता है? अनुकूलन पाया जाता है। निर्जीवों में अनुकूलन नहीं पाया जाता है। सजीवों में क्या पाया जाता है? अनुकूलन। जैसे ठंड वाले स्थानों पे जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ देखते हैं अपन कि भालू या कोई और भी जानवर होते हैं, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, शरीर को ढके रहते हैं, क्या कि ठंड नहीं लगे। अनुकूलन। जैसे अपन है, अभी गर्मी चल रही है, थोड़े दिनों बाद सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो अपन उसके प्रति अनुकूलन कर लेंगे। 1-2 दिन अपने को लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे अपन। वातावरण अनुकूलन होता ही है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना या वातावरण में अपने आप को मैनेज करना, क्या कहलाता है? अनुकूलन हुआ। अब जैसे एक चीज़ बताओ, ठंड वाले स्थानों पे जो पाए जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनके कान, हाथ पाँव छोटे छोटे होते हैं। कान इतने इतने से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वाष्प विसर्जन ना हो। अब जैसे मेरे को बताओ एक चीज़, मरुस्थलीय पादप, जैसे अपन एलोवेरा का पादप ले लें, एलोवेरा में कांटे होते हैं, छोटे पत्तियाँ कांटों के रूप में हो जाती है। या फिर अपन और भी ले लें मरुस्थलीय पादप, जैसे क्या बोलते हैं उसे, थोर होता है एक, जो पहाड़ियों पे उगता है, उसमें जो पत्तियाँ होती है ना, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। कांटों के रूप में क्यों? क्योंकि ये पत्ती है, जैसे ये पत्ती है, अब इसका क्षेत्रफल इतना है और ये कांटा है, ठीक है, कांटा तो इतना ऐसा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण क्या होता है कि वाष्पीकरण, जितनी सतह ज़्यादा चौड़ी होगी, इसकी सतह ज़्यादा चौड़ी है, उतना ज़्यादा क्या होगा? वाष्पीकरण इसमें कम हो रहा है। इसलिए ये क्या, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण को बचाने के लिए इसके कांटों के रूप में पत्तियाँ रूपांतरित हो गई। क्या कहला रहा है वो? अनुकूलन के लिए हो रहा है ना, कि भाई वहाँ पे मरुस्थलीय पादप, पानी की कमी होती है, तो ये वाष्पीकरण को रोक रहे हैं। जैसे वाष्पीकरण ये समझ नहीं आ रहा, तो जैसे ये प्लेट है एक, और ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, मैंने दोनों में सेम मात्रा में पानी डाला, जैसे इसमें 50 ml, इसमें भी 50 ml, दोनों को ओपन बाहर खुले में छोड़ दिया मैंने। 2 घंटे या 1 दिन बाद देखूंगा क्या इसका पानी सेम मिलेगा या इसमें ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें मिलेगा। कभी करके देखना, ये एक थाली या प्लेट में लेना पानी, और एक कोई बोतल, गिलास किसी में लेना, तो पहले इसका पानी ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, सरफेस एरिया या सतह इसकी क्या है, ज़्यादा चौड़ी इसकी अपेक्षा।
तो वाष्पीकरण सतह के ऊपर डिफरेंस करता है कि सतह कितनी चौड़ी है। तो ये अनुकूलन की स्थिति भी पाई जाती है सजीवों में। देखो इसको, अब देखते हैं एक और अगला, ये आ गया प्रेम गणना। ये इस निर्जीवों में नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। दोनों चीज़ें अपन ने देख ली। अब है सजीवों में जैसे जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं में जैसे उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, खाना खाना हो गया। जैसे लिख देते हैं अपन, जैविक क्रियाएं लिख देते हैं, जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं पाई जाती है। उपापचय क्रिया लिखी थी, वैसे सेम जैविक क्रियाएं हैं। अब यहाँ पे क्या नहीं पाई जाएगी, नहीं पाई जाती, परंतु भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये अपन ने अभी पहले पढ़ा था, परिवर्तन पाया जाता है। ये हुआ जैविक क्रियाएं। जैसे शरीर के विभिन्न क्रियाएं हैं, अपन जैसे जीव जो क्रियाएं कर रहा है उसे जैविक क्रियाएं बोल सकते हैं अपन। जैविक क्रियाएं उसमें नहीं पाई जा रही, इसमें पाई जा रही है। उसमें क्या पाया जा रहा है, भौतिक और रासायनिक। अब एक डिफरेंस और देखते हैं अपन। इतने तो देख लिए, मैंने कहा था इसमें बहुत सारे अपन डिफरेंस कर सकते हैं कोई भी लेके, लेकिन अब एक चीज़ देखते हैं अपन, शारीरिक संगठन, जो मैंने शुरू में बताया था आपको कोशिका के समय। शारीरिक संगठन क्या होता है, जैसे अपन शारीरिक संगठन में देखते हैं कि सजीव में क्या होता है शारीरिक संगठन, ये ऐसे नहीं, ऐसे आएगा। शारीरिक संगठन इसमें पाया जाता है, शारीरिक संगठन पाया जाता है। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले क्या आएगा, कोशिका, सेल्स, कोशिका के बाद क्या आता है, उत्तक के बाद क्या आता है, अंग के बाद क्या आता है, अंग तंत्र के बाद क्या आता है, अंग तंत्र के बाद आता है शरीर। पूरा शरीर बनने में अपने का क्या क्या प्रोसेस पड़ा, कोशिका के बाद उत्तक, समान कोशिका मिलकर उत्तक बना रही, उत्तक मिलकर अंग बना रहा, अंग बनकर अंग तंत्र, जो अपने शरीर का अंग तंत्र है वो, और फिर मिल रहा है शरीर। तो क्या ये शारीरिक संगठन नहीं है क्या, ये अपन जो इसमें देखा ये शारीरिक संगठन नहीं तो है। अब इसमें क्या होगा, ये किसका मिलकर बना होता है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में मिल सकता है ये। जैसे अपन पानी को देख लें, पहले इसको पूरा लिख ले, ठोस, द्रव, गैस, या अणु परमाणु से बना होता है, अब इसको चाहे तो आप अलग एक और बना सकते हो ठोस, द्रव, गैस वाले को, कि इसमें ठोस, द्रव, गैस का पाया जाता है। जैसे पानी है, पानी में विभिन्न H2O बोलते हैं पानी को, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, पानी। अब पानी को अपन, इसको 3 अवस्थाएं मिल सकती है, बर्फ, पानी और भाप भी बोल सकते हो इसको, वाष्प भी बोल सकते हो, वाष्प। ठीक है, तीनों चीज़ें मिल रही है एक चीज़ से, अणु परमाणु, अणुओं से मिलकर बनाई है। अपना शरीर भी वैसे देखे तो छोटे छोटे अणुओं से, या कोशिका कैसे बनी होती है, एन होती है, सबसे पहले एकल कोशिका होती है, फिर 2N होता है, तो धीरे धीरे ये बढ़ती है। तो अपन ने देखा क्या शारीरिक संगठन पाया जाता है किसमें, सजीवों में। उसमें क्या पाया जाएगा, अणु या परमाणु से बना होता है। अब अपन ने देखा ये सजीव निर्जीव, यहाँ तक देखा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो, नहीं आया समझ, तो कमेंट कर सकता है, मैं इसको वापस पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास आगे देखेंगे।